नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टार। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ एक कैंडिडेट है जो कि सर का फिजिकल वगैरह सारा कुछ हो चुका है और अगले साल का वो सिलेक्टेड कैंडिडेट है। और सर से पूछते हैं कि मेडिकल का प्रोसेस किस तरह से होता है, A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देंगे। बहुत लोगों का बहुत तरह से डाउट है, तो इस वीडियो में पूरा आप लोग क्लियर हो जाए कि आपको किस तरह से मेडिकल का प्रोसेस होता है। और मेडिकल में आपको अगर कुछ दिक्कत है तो आप क्या चालाकी कीजिएगा तो आप निकल सकते हो मेडिकल में। तो पूरा आज फुल इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि देखिए वो सिलेक्टेड हो चुके हैं। सिलेक्टेड से क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको देंगे पूछते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए सर। जय हिंद दोस्तों, मैं कमांडो केशव स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो में आपको जो सर बताएं, बताइए सर। तो सर तो बिल्कुल आपको देखिए SSGD से गए थे और सर अभी फिलहाल कमांडो में है, कोबरा कमांडो ना, जो कि अभी सर कोबरा कमांडो में है। SSGD से आप कोबरा कमांडो में भी जा सकते हो, उसके बारे में भी आज बताएंगे किस तरह से आप मेहनत कीजिएगा तो आप जा सकते हो कोबरा कमांडो में। और सर का मेडिकल का प्रोसेस आपका किस तरह से हो रहा है, बहुत लोगों का अभी डाउट हो रहा है सर कि मेडिकल का प्रोसेस किस तरह से होता है। बहुत ज्यादा बच्चा नर्वस हो जाता है कि क्या फर्स्ट टाइम किसी का अटेम्प्ट रहता है तो वो नहीं जान पाते, तो वो किस तरह से वो करे तो वो निकल जाए और क्या क्या दिक्कत होने से नहीं हो पाता था, वो बताइए थोड़ा सा। देखिए मेडिकल में जो आपका शारीरिक चिकित्सा होता है, उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है मेडिकल में। लेकिन मैं इसमें बताऊंगा कि आपका जो शारीरिक जांच होता है, आपका जो शारीरिक जांच होता है उसमें आपको क्या क्या देखा जाता है। जैसे कि हम नीचे से शुरू करेंगे, नीचे से ऊपर तक आपको बताएंगे। तो पहला देखिए जो आपका पैर का जो मेडिकल होता है उसमें फ्लैट फुट जो होता है, सभी बच्चे का फ्लैट फुट जो पैर होता है वो सीधा लग जाता है, उसका फ्लैट फुट होता है। अगर आपका वो प्रॉब्लम है तो आपको अभी का सुधार किया जा सकता है। उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि कैसे सुधार करें। अगर किसी बच्चे का है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। और नोकनी जो प्रॉब्लम होता है, नोकनी बहुत सारे बच्चों का नोकनी प्रॉब्लम होता है। मतलब ये जो दोनों घुटना है, ये जो दोनों घुटना है, ये दोनों घुटना बच्चे का सट जाता है, जिसमें उसका नोकनी प्रॉब्लम होता है, उसको आपको चेक किया जाता है। तो उसमें अगर आपका अभी सट रहा है उसका भी आपका इलाज अभी है, क्योंकि अभी मेडिकल दूर है। मेडिकल अभी लगभग आपका 1 महीना बाद ही होगा, तो उसका भी इलाज है। उसको कैसे करना है, क्या एक्सरसाइज करना है, उसका भी इलाज है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो एक चीज आप लोग हम बता देते हैं, सर का एक ही बार में क्लियर हो चुका था, री मेडिकल का नहीं आया था ना सर। तो पूरा फ्रेश मेडिकल है, तो एकदम इसीलिए सर को पूरा एकदम एक्सपीरियंस है किस तरह से होते हैं। और भी सर बहुत सारा कैंडिडेट को जानते हैं, देखे हैं अपना आँख से किस तरह से होते हैं। तो सर थोड़ा सा बताइए उसके बाद क्या क्या होता है। जैसे आपको बताया फ्लैट फुट का, उसके बाद नकनी प्रॉब्लम होता है बहुत सारे बच्चे का, तो उसका भी मैंने आपको बताया कि इसका भी प्रॉब्लम होता है, उसको कैसे दूर करना। अगर आपका प्रॉब्लम है तो उसको कैसे दूर करना, क्या क्या एक्सरसाइज करना है, उसके बारे में अगर जानकारी चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। और उसके बाद देखिए आपका होता है दूसरा, जैसे कि हमारा घुटना हो गया, आपका पैर हो गया, घुटना हो गया। उसके बाद होता है प्राइवेट पार्ट। आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसका भी आपका मेडिकल होता है, जिसका जो हाइड्रोसिल प्रॉब्लम है, जिसका छोटा बड़ा होता है। तो अगर आपका हाइड्रोसिल प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से चेकअप करा लें और आपको ठीक करा लें, क्योंकि आपके पास समय है। 1 महीना 2 महीना में ठीक हो जाता है। 1 महीना में समय SSGD का अभी आपका कल फिजिकल खत्म हो रहा है, तो आपका जो इस बार जो फिजिकल है, इस बार जो आपका मेडिकल है बहुत ही जल्द होने वाला है, क्योंकि इसका बहुत सारे कारण है, उसके बारे में बताऊंगा। और एक चीज आप लोग को हम बता देते हैं कि मेडिकल का जो प्रोसेस होता है, आपको रीमेडिकल जो देगा वो पहले क्या होता था कि आपको 1 सप्ताह का टाइम देता था, 4 दिन का टाइम देता था। लेकिन अब आप लोग क्या हो गया कि वो 24 घंटा में आपको क्लियर करना है। मतलब आप समझ जाओ कि आपको पहले से मेडिकल का पहले से आपको जानना चाहिए कि क्या क्या प्रोसेस होता है, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 24 घंटे में कुछ होने वाला नहीं है, तो ऐसे भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। इसलिए पहले ही आपको जानकारी होना इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप अच्छा से एकदम गौर से सुनिए, एक से क्या क्या होता है इंफॉर्मेशन देंगे सर अभी। एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे अगर आपका अभी फिजिकल हो गया है तो मैं आपको ही बोलूंगा कि बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और वो बंद कर दें, क्योंकि अगर आपका चोट लग जाएगा तो उसमें आपका बड़ा छोटा हो सकता है। तो एक नौकरी का सवाल है ये कि जो भी बच्चे हैं अगर SSGD फिट हो गए हैं ताकि फुटबॉल को ज्यादा ना खेलें। और एक्सीडेंट बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं जिसके कारण मेडिकल में छट जाते हैं, तो उससे भी बचने का कोशिश करें। और होने वाला तो हो ही जाएगा, कहीं भी रहे, अगर होना है, होने को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आप अभी से ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने आप को थोड़ा सा जितना बचाइएगा उतना आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं है मॉर्निंग में आप मॉर्निंग वॉक वगैरह सब कर सकते हो। ओके,
तो उसमें देखिए ग्रोइंग पार्ट का हो गया, उसके बाद आपका चेस्ट का एक्सरे करता है, वो तो अंदरूनी है, वो तो उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर आप उस टाइम अगर आप फिट हो गए हैं, फिजिकल फिट कर गए हैं, तो आप गुटखा दारू का सेवन ना करें। क्योंकि बीड़ी सिगरेट बहुत सारे बच्चे पीते हैं, तो आप बीड़ी सिगरेट जो भी है गुटखा दारू का सेवन ना करें, जिससे कि आपका मेडिकल में जब चेस्ट का मेडिकल आपका होगा, जब एक्सरे किया जाता है उसके लिए, जब हमारा एक्सरे हुआ था वहाँ पर उपलब्ध नहीं था, तो हमें बाहर के डॉक्टर से करवाया गया, वहीं से गाड़ी से लेके गया। तो उसमें आपको लेने जाने का वो चेक करेगा, आपको कैसे चेक करेगा वो पता नहीं, जैसे सुविधा रहेगा उस हिसाब से आपको चेक किया जाता है। तो अगर आप दारू वारू पीते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी उसका प्रयोग ना करें। देखिए आपका लाइफ का सवाल है, आप लोग थोड़ा सा समझ जा कीजिए, क्योंकि एक दिन अभी अगर आप हौसला रखते हैं तो फिर आने टाइम बाद में आराम से वो सब कर सकते हो आप, बट अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। अभी सब ना करें, कुछ दिन जैसे मेडिकल पार हो जाएगा, अगर आपका आदि है तो उसके बाद दीजिए, क्या कर सकते हैं। मैं बोलूंगा कि छोड़ दीजिए, क्योंकि उस पैकेट में भी लिखा रहता है कि इसका अगर सेवन करोगे तो आपका कैंसर होगा। फिर भी हम सेवन करते हैं, लेकिन हमारा बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे तो उनको पता है क्या। बिल्कुल, बट आप लोग सुनिए सर का बात। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका होता है मुंह का, हाथ में भी आपका देखा जाता है, हाथ जिसका टेढ़ा होता है, जैसे कि इस तरह से आपको देखेगा, अगर हाथ किसी का टेढ़ा रहता है तो उसको भी छट देता है, तो आपका ये दोनों इसका छूट सट जाता है, तो अगर सट गया तो उसमें भी आपको छट दिया जाता है। और उसके बाद दांत के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी सर अगर चाहे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। और हमारा चैनल भी है के फिजिकल एकेडमी, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं वीडियो। और देखिए दांत का जो मेडिकल होता है, दांत का जो आपका मेडिकल होता है, ये क्या ठीक तो है। देखिए दांत का जो आपका मेडिकल होता है, दांत में आपका अगर 4 दांत, देखिए 32 दांत होता है, लेकिन पॉइंट किस हिसाब से किस बार सेट किया जाता है, जो उसका पॉइंट होता है, दांतों का जो पॉइंट मिलता है वो आपका सेट किया जाता है। हर साल उसको चेंज होता है या फिर चेंज नहीं भी होता, उसके बारे में हमें उतना नॉलेज नहीं है। लेकिन दांत का जो मेडिकल होता है उसमें आपका जो चेक किया जाता है, अगर आपका सामने वाला दांत, मान लीजिए सामने वाला अगर 2 दांत खराब है, तो आपको मेडिकल में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, मतलब आपको मेडिकल में फिट नहीं कर दिया, मेडिकल में आपको फिट नहीं करेगा। अगर आपका वही 2 दांत अगर आपका अंदर तरफ, जैसे सर अंदर तरफ है, अंदर अगर खराब है, अंदर ऊपर भी, अगर खराब है तो उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर डॉक्टर चाहे तो आपको रेमेडिकल देख सकता है या फिर आपको फिट भी कर देगा। उसके बाद बात करते हैं आपका आंख। सर आंख का, नाक का भी देखता है, नाक में किसी किसी का मांस बढ़ जाता है, नाक में जो होता है उस किसी किसी का मांस बढ़ जाता है, जिसके कारण उसको भी रेमेडिकल देता है, उसको बोलता है आप ऑपरेशन करके लाइए। अगर आपका ऐसा है, क्योंकि मेडिकल में आपका टाइम नहीं दिया जाएगा, जैसे कि आपके सर ने बता दिया कि मेडिकल में आपका 24 घंटा हद से टाइम देगा। इस बार ऐसा हमारा नियम हुआ है, तो उसमें आपको 24 घंटा तक टाइम देगा, उसमें आपको रेमेडिकल करा के लाना है, इसलिए आपके पास अभी टाइम है। हाँ अभी टाइम है, अगर आपका प्रॉब्लम है तो आप उसको चेक करा सकते हैं। उसके बाद है आँख का। देखिए आँख में आपको जैसे कि निकट दृष्टि दोष जो भी हमारा होता है उस बात का देखा जाता है, और 6/6 होना इम्पोर्टेंट है, 6/6 होना अनिवार्य है। और कलर विजन भी है, कलर विजन, क्योंकि देखिए आँख में बहुत ज्यादा यहाँ पर डिस्क्वालीफाई होता है, सबसे ज्यादा आँख और दांत में ही ज्यादा होता है, आँख और दांत में। उसके बाद होता है आपका, देखिए आँख जो इसमें देख पढ़ने के लिए बोला जाता है, दूर में आपको खड़ा कर दिया जाएगा, एक आँख बंद करेगा, फिर एक आँख से आपको देखा जाएगा। और उसके बाद आपका ब्लड भी लिया जाता है, ब्लड भी चेक किया जाता है, शुगर प्रेशर सब चेक किया जाता है आपका। उसके बाद यूरिन भी लिया जाता है, यूरिन का भी चेक होता है। उसके बाद साइड जंप कराता है। उसके बाद पीछे का जो नस होता है, पीछे आपका घुटने में जैसे कि मोटा नस हो जाता है किसी किसी बच्चे का, तो उसका भी आपका चेक किया जाता है। और उसका बवासीर, जैसे कि जिसका बवासीर होता है, मसूरा वगैरह होता है जिसका, उसका भी खांसी करके ऐसे झुक करके चेक किया जाता है, वो आपको पता चल जाएगा। प्राइवेट पार्ट है, मैं उतना डीपली नहीं बताऊंगा। तो इतना ही मेडिकल में होता है, ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है। और देखिए आप लोग ज्यादा हौसला मत हारिएगा, देखिए आप लोग ज्यादा जितना डरिएगा क्या होता है, पैर में हाथ में भी पसीना आने लगता है। हाँ, तो उसलिए आपको देखिए वो चीज में भी आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग है वो सर बताएंगे थोड़ा देर, कि देखिए आप लोग अपने से भी कुछ दिमाग लगाना पड़ता है मेडिकल में। अगर आप लोग पार करना है तो चुना होता है ना, चुना
चूना को आप जब जाइएगा तो हल्का सा रखिएगा। ऐसा नहीं कि जो मेडिकल चेक करता है वो लोग भी देखें, ऐसा नहीं, बस आपको दिमाग लगा के बस नाखून में ही कहीं से आप फंसा लिया हल्का सा चूना। जब भी आपका पसीना हाथ में चेक करने के लिए आएगा तब आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ले लीजिए, ऑटोमेटिक जो आपका आता है पसीना वो भी चला जाएगा। तो कुछ दिमाग लगाना पड़ता है खुद से भी। तो सर आगे का और भी कुछ बताएंगे अभी? तो दोस्तों बिल्कुल आप लोगों को मालूम चल ही गया है कि आप लोगों का मेडिकल का प्रोसेस अगर डीपली से अगर जानना है, एक इन्फॉर्मेशन अगर जानना है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए हम लोग पूरा एक पार्ट्स के साथ हम लोग बात करेंगे कि आँख का किस तरफ से होता है, नाक का किस तरह से। देखिए अगर वीडियो अगर बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए आज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी अभी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग एक करके हम लोग सभी पार्ट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से होता है। तो बस अभी के लिए इतना ही। आप लोग को अगर कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग कुछ दिक्कत है तो हम लोग कमेंट में भी रिप्लाई देंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सभी लोग को जय हिंद। जय हिंद।